आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां नगर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा में धार्मिक गीत पर युवा नाचते थिरकते चल रहे थे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता का गुणगान भी हुआ। शनिवार की शाम विधिवत रूप से नगर में महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। पुरानी आलू मंडी में चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने कार्यक्रम आयोजक राम प्रसाद वाल्मीकि ने मुख्य रथ की आरती उतारकर शोभा यात्रा को रवाना किया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संवाददाता नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम प्रसाद वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भोगांव पर रहने वाला हूँ मैनपुरी जिले का। आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती का कार्यक्रम हुआ है और ये भोगांव में नहीं, आज सारे देश के भीतर कोई ऐसा कस्बा, नगर, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, गांव नहीं है जहां पर बड़े धूमधाम के साथ महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती शोभा यात्राएं पूरे देश के भीतर संपन्न हो रही हैं। ये महर्षि वाल्मीकि की जयंती हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है? वाल्मीकि भगवान के विषय में तो शायद बड़े बड़े विद्वान भी पूरा के लिए नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जानते हैं जैसा ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम के जन्म से पूर्व इन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व उनका सारा जीवन परिचय लिख दिया था। तो ऐसे महान पुरुष को इनको आदि कवि कहा गया है। इसलिए कहा गया था, एक पक्षी के तीर किसी ने मार दिया था और उस पक्षी को, मरते हुए पक्षी को इन्होंने बचाया था और इन्होंने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और उनके मुख से उसी समय संस्कृत में एक दोहा निकला था, इसलिए उनको आदि कवि कहा गया है। इस संबंध में एक और हम निवेदन करना चाहेंगे देश की जनता से, समाज से, कि कुछ लोग इनको महर्षि वाल्मीकि भगवान को चोर, डकैत और बदमाश के रूप में प्रस्तुत किया, कहीं कभी कभी किया गया। हम भी जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय पुस्तकों में लिखा आता था कि वाल्मीकि जी बदमाश थे, डकैत थे, चोर थे, लेकिन ये पूर्णतः असत्य और निराधार कहानी है। ये मनवादी लोग विचारकों द्वारा उनको अपमानित करने के लिए, उनको सम्मान में कमी करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो पंजाब के वाल्मीकि समाज के लोग हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आप हमें ये साबित करके दिखाएं कि वाल्मीकि भगवान कैसे चोर थे, कैसे डाकू थे। जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो, जो व्यक्ति महान अवतारी हो, जिसने भगवान जैसे राम जैसे महान अवतारी को जीवन परिचय वर्षों पूर्व लिख दिया उस जन्म से, तो क्या उसे कोई बदमाश या डाकू बदमाश कहेगा? इसलिए हम जनता से, प्रतिनिधियों से, सरकार से और समाज से, लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि कभी भी इनको किसी भी सभा या मंच में महर्षि वाल्मीकि भगवान को चोर, बदमाश या डकैत के रूप में कभी भी उद्धृत न करें। ये उनका घोर अपमान होगा। इस जयंती में सबसे ज्यादा आकर्षण केंद्र क्या रहा? सबसे ज्यादा आज ये भोगांव नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। समस्त वाल्मीकि समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास से महिला पुरुष सब साथ में हैं और उनके द्वारा इसमें लव कुश की झांकी। ये थे कि यहाँ वाल्मीकि समाज नगर में जितनी वाल्मीकि समाज की महिला पुरुष आदमी लगभग सभी थे और बड़े हर्षोल्लास आदमी। नहीं, ये तो गत अनेकों वर्षों से चल रहा था। भोगांव में भी निकला, बीच में कुछ विशेष परिस्थितियां पड़ गई, एक दो बार बर्फ में रुक गया, लेकिन अब बराबर चालू है और बराबर निरंतर ये शोभा यात्रा निकलती रही। ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समापन हुई है? ये भोगांव कस्बे के पुरानी आलू मंडी है, प्रसिद्ध जगह है। सारी शोभा यात्राएं वहीं से प्रारंभ होती हैं और वहीं से प्रारंभ होकर सीधी सदर बाजार होते हुए और बिहार कॉलोनी से निकलते हुए घंटाघर के पास से गुजरते हुए और जीटी रोड पर, जीटी रोड से दूसरे रोड पर आकर फिर नगर पालिका के गेट से होकर घंटाघर में और सीधी वाल्मीकि धर्मशाला मोहल्ला जगत नगर में आज सभा के रूप में परिवर्तित हुई है।